24 अप्रैल 2025 वारुथनी एकादशी पर लौंग और कपूर घर में जला देना। साल 2025 में करोड़पति बनोगे, पैसा बरसेगा। राधे राधे दोस्तों, बैसाख माह की एकादशी का अपने आप में बहुत महत्व होता है, क्योंकि जिस तरह से श्री हरि विष्णु को कार्तिक का महीना प्रिय है, उतना ही प्रिय श्री हरि विष्णु को बैसाख का महीना भी है। और बैसाख के माह की जो एकादशी होती है ना, इस एकादशी पर अगर आपने लौंग और कपूर का छोटा सा उपाय कर लिया तो भाग्य रातों रात चमकता है। विशेषकर ये जो एकादशी आ रही है, वारुथनी एकादशी, वैशाख माह की एकादशी, इस दिन बहुत ही उत्तम और दुर्लभ योगों का निर्माण एक साथ होने जा रहा है। तो इस दिन का लाभ उठाते हुए अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आने वाली 7 पीढ़ियां भी आपकी धन सुख समृद्धि ही अपने जीवन में देखेंगी और आपके धन में वृद्धि होती चली जाएगी। देखिए, ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि पैसा तो उनके पास आता है, धन तो आता है, लेकिन वो धन एकत्र नहीं कर पाते हैं, फिजूल खर्ची हो जाती है, या कहीं ना कहीं दवाइयों में लोगों का पैसा चला जाता है ना। अब अगर आप चाहते हैं ना कि स्थिर रूप से आपके घर में पैसा आए, स्थिर लक्ष्मी का घर में वास हो, धन की देवी माँ लक्ष्मी निरंतर धन की वर्षा करती रहें, तो आपको हमेशा लौंग और कपूर का उपाय एकादशी पर ज़रूर करना चाहिए। देखिए, लौंग जो होती है ना, ये माँ दुर्गा को बहुत प्रिय है, महादेव को बहुत प्रिय है। लौंग के बिना तो नवरात्रि में माँ का पूजन ही अधूरा होता है। उसी तरह से लौंग शिव शक्ति का स्वरूप होती है, और लौंग के उपाय अगर आप एकादशी पर करते हैं तो ये महादिव्य चमत्कारी हो जाते हैं। दूसरी चीज़ की जो कपूर होता है ना, ये सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। आपके घर में कोई भी अगर नेगेटिव चीज़ें हैं, कोई भी नकारात्मक शक्ति है, कोई भी नज़र अगर घर को किसी की लग गई है, पैसे को लग गई है, उन चीज़ों को भी ये दूर कर देता है। और जहाँ सकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा होती है ना, वहाँ पर तो दौड़कर माँ लक्ष्मी आती हैं। इसीलिए आपको एकादशी पर इस उपाय को करना है। तो देखिए, उपाय करने के लिए आप सुबह में भी कर सकते हैं इस उपाय को, शाम को भी कर सकते हैं। इस उपाय को स्त्रियां और पुरुष सभी कर सकते हैं। करना कैसे है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, 4 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है, ठीक है ना। एक एक लौंग साबुत होनी चाहिए, खंडित लौंग आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। साथ ही साथ आपको लेने हैं छोटे छोटे कपूर के 2 टुकड़े, यानी 2 टिकिया कपूर की आपको लेनी है। थोड़ा सा लेना है आपको देसी घी, और लौंग को अच्छे से देसी घी में डुबा लेना है। और फिर इस लौंग को किसी मिट्टी के दीपक में रख लीजिए, या किसी बर्तन में आप रख लीजिए, और उसके ऊपर से कपूर रख दीजिए। एक सबसे पहले अलग से आपको दीपक तैयार करना है, देसी घी का, घर के मंदिर में जलाना है। और फिर इस 4 लौंग को और कपूर को जलाना है घर के मंदिर में ही। आप जब इस लौंग और कपूर को जलाएंगे तब आपको श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए एक मंत्र बोलना है। मंत्र कौन सा है? ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार बोलेंगे। फिर एक मंत्र आपको बोलना है 11 बार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये मंत्र भी आपको बोलना है और माँ लक्ष्मी का मंत्र भी आपको बोलना है। और ये लौंग और कपूर अगर आपने इस बैसाख माह की एकादशी पर अपने घर के मंदिर में जला दिया ना, तो समझ लीजिए आपकी सारी मनोरथ पूरी हो जाएंगी। जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए ना, वो सब कुछ आपको देंगे श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी। इसी के साथ एकादशी पर आपको हमेशा तुलसी माँ का पूजन करना है। देखिए, जब भी आप तुलसी माँ का पूजन करते हैं उससे बहुत जल्दी आपको श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है। तो एक दीपक आपको तुलसी जी के पौधे के पास शुद्ध देसी घी का या तिल के तेल का शाम के टाइम में लगाना है। तो देखिए, तुलसी जी का पौधा अगर आपके घर में नहीं है तो बैसाख का माह बहुत उत्तम है तुलसी के पौधे को लगाने का, माँ तुलसी को घर लाने का, क्योंकि बैसाख का महीना भी श्री हरि विष्णु को कार्तिक जितना ही प्रिय है। जितना लाभ आपको कार्तिक के माह में श्री हरि विष्णु के पूजन से, माँ तुलसी के पूजन से मिलता है ना, उतना लाभ ही आपको बैसाख में भी मिलता है। इसीलिए इस माह में आप तुलसी जी का पौधा ज़रूर लगाएं अगर आपके घर में नहीं है तो। और एकादशी वाले दिन आपको ज़रूर से अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगाना है। तो पीले पुष्प अगर आपके पास हो तो थोड़े से पीले पुष्प लेकर आपको दीपक के पास इन पुष्पों को ज़रूर से रखना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत जल्दी आपके घर में धन पैसा आना भी शुरू होता है और रुकना भी शुरू होता है। क्योंकि देखिए, पीला रंग जो है ना, ये श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। और पीले रंग के पुष्प अगर आप दीपक के साथ रखते हैं, अच्छे से दीपक के पास सजाते हैं, इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में आती हैं, श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी करती हैं धन की वर्षा।
तो एकादशी वाले दिन आप जितना हो सके अपने मुख्य द्वार को अच्छे से सजाएं, दीप जलाएं और फूल इस दिन ज़रूर से आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाने चाहिए। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी कुछ ऐसा जो आपको पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और माँ लक्ष्मी के नाम का जयकारा ज़रूर लगा दें, जिससे कि माँ आपके घर में हमेशा धन की वर्षा करती रहें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।